निहारिका की चालें अब और खतरनाक हो चुकी थीं, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा मित्तल परिवार उसकी झूठी प्रेगनेंसी को सच मानकर उसे बहू बनाने के फैसले पर अड़ा था, वहीं दूसरी तरफ राध्या जिंदा होते हुए भी अपने ही घर में छुपकर सब कुछ देख रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी सबूत की, क्योंकि बिना सबूत के कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी उसे याद आता है अस्पताल वाला सच, और वो तय करती है कि निहारिका का पर्दाफाश उसी जगह से होगा जहां से उसका झूठ शुरू हुआ था। दूसरी ओर निहारिका अपनी जीत के जश्न में डूबी हुई थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई भी उसे इस घर से नहीं निकाल सकता और वो हर कीमत पर प्रथम से शादी करके इस घर की बहू बनकर ही रहेगी। तभी अचानक रात के अंधेरे में राध्या अस्पताल पहुंचती है और वहां छुपकर डॉक्टर स्वाति और निहारिका की बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें निहारिका खुद अपने झूठ का खुलासा कर देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और ये सब उसने सिर्फ इस घर में जगह बनाने के लिए किया है। ये सुनकर राध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उसे वो सबूत मिल चुका होता है जिसका उसे इंतजार था। लेकिन तभी निहारिका को शक हो जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो तुरंत बाहर आकर चारों तरफ देखने लगती है। राध्या किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है, लेकिन निहारिका अब सतर्क हो जाती है और अपने अगले कदम की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह जब पूरा परिवार फिर से हॉल में इकट्ठा होता है और दादी शादी की तारीख तय करने की बात करती हैं, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सबकी नजरें उस तरफ मुड़ जाती हैं जहां राध्या खड़ी होती है। उसे जिंदा देखकर सब हैरान रह जाते हैं और प्रश्नों की बौछार शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार राध्या डरती नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है और कहती है कि आज वो सबको सच बताकर ही रहेगी। निहारिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राध्या मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला देती है, जिसमें निहारिका का पूरा सच सामने आ जाता है। ये सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। दादी का विश्वास टूट जाता है और प्रथम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने राध्या पर भरोसा नहीं किया। निहारिका घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई भी उसे बचाने नहीं आता। पुलिस को बुलाया जाता है और निहारिका की साजिश का अंत हो जाता है। अंत में प्रथम राध्या से माफी मांगता है और उसे वापस घर आने के लिए कहता है, जबकि राध्या एक गहरी सांस लेकर सोचती है कि क्या वो इस रिश्ते को दूसरा मौका दे पाएगी या नहीं। और कहानी यहीं एक बड़े इमोशनल मोड़ पर खत्म होती है, जहां दर्शकों के मन में अगला सवाल रह जाता है कि क्या राध्या फिर से इस घर को अपनाएगी या अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी।